ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वैरोकरे कंकणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टतो विजयते गोपालचूडामणि गोपालचूडामणि रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताया पते नमः। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमोक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। रामचंद्र भगवान की जय, गौ माता की जय, श्री सीताराम नाम भगवान की परिवार की, पूज्य श्री समाधि वाले बाबा की, श्री चंदा वाले बाबा की, भगवान श्री सीताराम जी के मंदिर में कृपा प्रसाद। इसके परिणाम स्वरूप अखंड ब्रह्मांड नायक श्री सीताराम जी की महती कृपा वर्तमान समय में संपूर्ण विश्व में जिन बागेश्वर हनुमान जी की चेतना व्याप्त है, फैल रही है खुशबू की तरह, ऐसे कलयुग के आधार, कलयुग के राजा और वर्तमान में तो हमको ऐसा प्रतीत हुआ अनेक बार कि समूचे समाजों में विदेशी ताकतों द्वारा जो सनातन धर्म को लेकर के विकृतियां पैदा की गई, बुरी मानसिकताएं पैदा की गई, सनातन धर्म को नीचा दिखाए जाने के लिए लगातार कमेंट किए गए, बयानबाजियां की गई, सनातन धर्म को पाखंडी, झूठा, शक्तिहीन बता करके विदेशी मजहबों की शक्ति संपन्नता बताई जा रही थी। ऐसे कलिकाल के समय में, घोर कलिकाल में ही श्री बागेश्वर हनुमान जी ने अपने दरबार का झंडा पताका फहराकर उनके ऊपर जोरदार आज वर्तमान समय में पूरे भारत के कोने कोने में तो ठीक है, विदेशों में भी बागेश्वर हनुमान जी के नाम का सनातन का झंडा फहरा है। क्या राजा, क्या प्रजा, बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े वैज्ञानिक पद्धति का अनुकरण करने वाले, अनुसरण करने वाले लोग, और यहाँ तक कि बड़े बड़े कैमरे बागेश्वर हनुमान जी के दरबार की पोल खोलने आए और घटली के बड़े अपनी खुलवा कर गए। ऐसी सहज बस कृपा हमारी नहीं है। हम तो साधारण जीव हैं, पापी जीव, बहुत ही नालायक है, मुझे आदमी है, किसी लायक नहीं है, सभी अवगुणों से भरे हुए। लेकिन ये महती कृपा श्री बागेश्वर हनुमान जी महाराज की है। वो कहीं मेहंदीपुर बालाजी के रूप में है, तो कहीं सालासर बालाजी के रूप में है, तो यहाँ बागेश्वर बालाजी के रूप में है। और उनके प्रताप से हमको बोलने की सामर्थ्यता है। ये गुरुदेव का प्रसाद, हमारा पुरुषार्थ नहीं है इतना, गुरुदेव का प्रसाद है। जिसका गुरु बलवान होता है,
चेला पहलवान। सन्यासी बाबा जैसे गुरुदेव जिन्होंने 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ इसी बागेश्वर धाम की भूमि पर, पहाड़ी के ऊपर जहाँ पेड़ लगा है प्रेतराज, वहां खड़े होकर के एक पैर पर 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ कर हठीय तप किया था। परिणामतः बागेश्वर हनुमान जी प्रकट भय। उन्होंने कहा कि मांगो। तो श्री गुरुदेव भगवान परमहंस श्री सन्यासी बाबा ने कहा हमको तो आशीर्वाद दो कि हम जन कल्याण करें। तो बालाजी बोले सुनो, अब हम आज से यहीं बैठे, और तुम जीते जी तो सेवा करोगे ही। सन्यासी बाबा से बोले तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी सेवा करेगी। जो यहाँ आएगा झोली भरकर लेकर के जाएगा। फिर क्या परंपरा चल गई। सन्यासी बाबा ने फिर जीवन समाधि ली। जहां पर आप सन्यासी बाबा का स्थान देखते हो पीछे की तरफ समाधि बनी, उन्होंने जीवन समाधि ले। हमारे दादाजी छोटे, ये जो चित्र लगा दादाजी, ये छोटे, ये सन्यासी बाबा नहीं है, इनके गुरुजी सन्यासी बाबा, ये छोटे थे। इनको कुछ आभास तो होने लगा, लेकिन अकस्मात एक ही बेटे थे अपने पिताजी, तो गृहस्थ में इन्हें जाना पड़ा। विवाह हुआ, संतति हुई। हमारे पिताजी लोग 6 लोग, संतति हुई। फिर एक दिन इनके साथ घटना घट गई, घर से ये भाग गए। सन्यासी बाबा ने रगड़ दिया, घर से भाग गए। लोगों को लगा पागल हो गए। 6 माह तक वन पत्ती खाकर तप किया, और इनको सन्यासी बाबा मिल गए। उन्होंने कहा तुम हमारा दरबार चलाओ। 40 वर्ष तक इन्होंने अपने जीवन काल का दरबार चलाया। सन 2010 में इन्होंने शरीर छोड़ा काशी में। उसके 2 साल पहले से ही लगभग 2007, 6 और 8 से हम यहाँ आने लगे थे। बागेश्वर बड़े बड़े अधिकारी आते थे, हम तो बच्चे ही थे। माता जी रोज हमारा तैयार करके काजला गले लगा के हमें भेज देती थी, तुम्हारे दादाजी बहुत जानते हैं, कुछ मांग लाओ। हम आते थे, स्वार्थवश चॉकलेट मिलती थी बढ़िया, पुराना वाला 1 का सिक्का बड़ा वाला चलता, वो लेने आते। मिठाइयाँ तरह तरह प्रकार की आती थी। कलेक्टर बड़े, उस जमाने में एम्बेसडर गाड़ी चलती, हमें आज भी ध्यान है, एम्बेसडर कार। बड़े बड़े कलेक्टर एम्बेसडर कार पे व्हाइट पैंट, काला पैंट, व्हाइट शर्ट, मैचिंग का पैंट पहन के बढ़िया मिठाई लाते, हम पाने आते। अब गुरु की दृष्टि तो बड़ी ऊंची होती, बोलते नहीं है पर दृष्टि थी। जब वो चाय पीते थे तो आधी चाय हमको देते थे, हमें पता नहीं, सहज बस बच्चे चाय पी लेते। सेवा जैसी टूटी बनी। रोज 3 बजे सुबह जाग जाते थे, 6 बजे सुबह भोजन चाहिए, ऐसा नियम कर सकता गुरुदेव। जब समय नजदीक आ गया, एक उन्होंने बैठा करके कुछ कृपा की, प्रसाद दिया। उस प्रसाद को कहा कि अब तुम जो है इस प्रसाद को बालाजी को महत्व को बढ़ाओ। 2010 में शरीर भर गया, वो तो आज भी है। इस प्रकार से परंपरा लगभग क्या, जो भी दीपावली के बाद देव उठनी एकादशी निकल गई, उस दिन हमको गुरुदेव भगवान की कृपा पाए हुए, बालाजी की सिद्धि पाए हुए 15 साल। अब हम 16वें साल में चल रहे हैं। अब माइनस करो 27 माइनस 15, कितने साल के थे? 12 साल में हमें गुरुदेव भगवान का प्रसाद प्राप्त हो गया। हम काका नहीं जानते। उसके बाद बस वही रोज आज तक का नियम है, एक भी दिन हमारा नागा नहीं है। यात्रा में भी काऊ ना काऊ को पर्चा बना ही जा।
एक दिन विदेशी यात्रा करते हैं, लगभग 10-10 घंटा हवाई जहाज में चील गाड़ी में रहना पड़ता है। 10-10 घंटा की चील गाड़ी में 20-25 पर्चा बन ही जा, चावल के बने ना बने, हमको है चाय की आदत। हवाई जहाज में तो फिर से चाय मिले, हमें चाहिए अपनी भारत वाली बिरयानी लगे दे दे वो डिब्बा बेकार आदि लगी ऐसी लगने लगे उल्टी कर दे। अब कैसे काम चले? तो चाय पत्ती तो हम अपनी ले जाए, तो जो गोरे गोरे लड़का लड़कियां सेवा में लगेगा और एक आध को बता दो, एक आध से कह रही गाय माता जी ठीक है, सोई को दिमाग खराब हो गया, सोई तुरंत धन्यवाद गुरु जी चेले को सो, फिर वो पूरे रास्ते पर हमारा बढ़िया स्वागत है। इस बहाने हमारा पर्चा भी बन जा, हमें सेवा सत्कार भी बढ़िया मिल गया। अब तो खैर सब लोग पहचानने लगे। तो यात्राओं में भी आज तक एक भी दिन नागा नहीं है जब हमने अर्जी ना लगाई, और आज तक गुरुदेव भगवान के प्रसाद से, हाँ किसी ने नियम ना किया हो तो बात अलग है, हमारी महिमा नहीं है, भगवान बागेश्वर हनुमान जी के चरणों का प्रताप है। जिन्होंने भी लहसुन प्याज मांस मुद्रा भंग किया, पेशियां की, नियम किया, उनके प्रताप से आज तक जो कह दिया वो बात मिथ्या नहीं हुई कि हनुमान जी के चरणों का प्रताप है। ये गुरुदेव भगवान के चरणों का प्रताप, हमारी कोई सामर्थ्यता नहीं, हम तो साधारण जीव हैं। तो आप लोग भाग्यशाली हो, उन्हीं बालाजी के दिव्य दरबार में आप लोग विराजमान हो। निश्चित रूप से पर्चा तो बहाना है। जादूगर देखा तुमने? जादूगर डमरू बजाता है, कभी लोग आते, हम अगर पर्चा ना बनाए तो तुम नहीं आओ, तुम्हें क्या बढ़िया है तो तुम्हारी इतनी बुरी आदत है, इतने बदमाश हो, तो तुम्हें हर 2-3 महीने में नया गुरु चाहिए। कई लोगों को तो भगवान ही नया चाहिए, ऐसा भगवान खोजते हैं कि मुंह में नारियल डाले, हाथ में फूट के निकाले, ऐसे भगवान की खोज। तो पर्चा तो बहाना है, असलियत में हमारा ध्येय जो है वो ये है कि तुम्हें दर-दर दरबारों में ना भटकना पड़े, गुरुओं के पास ना भटकना पड़े, तुम्हारी कोई मजाक ना बनाए, और तुम्हें एक समस्या का समाधान नहीं, प्रत्येक समस्या का समाधान प्राप्त हो जाए। और वो प्रत्येक समस्या का समाधान पर्चा से नहीं हो सकता, हनुमान जी की चर्चा से हो सकता। ये पर्चा को बहाना है, जिन्हें भगवान का भरोसा नहीं, शक्तियों का भरोसा नहीं, ठटरी बना आ जाओ पर्चा। पर जो हनुमान जी के हो गए, बागेश्वर बालाजी के हो गए, स्वयंभू साक्षात हनुमान जी विराजमान है, 40,000 सेना सन्यासी बाबा की है, विदेशों में बैठे लोगों को भी इन्होंने कृपा की है, लाभ पहुंचाया। आप भी ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करते हुए नियम का पालन करेंगे, आपका भी कोई काम नहीं रुकेगा, ऐसा हमें अपने बालाजी पर भरोसा है। और ये केवल बात नहीं, प्रमाण है। इसलिए आप लोग हमारे चक्कर में ना पड़ के बागेश्वर हनुमान जी के चक्कर में पड़े। किसके चक्कर में पड़े? जोर से बोलो। क्यों? सबका समाधान वही है। तुम ऐसे ही होते संत, काहे को फिरते हम? अगर तुम इतने ही धन खोद के जानते होते तो हमसे 5,000 लेते, 5,000 उधार उठा के खोद के बंबई में ना बैठे होते। ये प्रपंची लोग सिर्फ झूठी कपोल कल्पनाएं करके आपको बहलाएं, आपकी आस्था का मजाक बनाएं। तो हम ये भी कहेंगे आप हमारे चक्कर में मत पड़ो, हम साधारण जीव हैं, तुम्हें पढ़ना ही है। जिनके बल पर हम ललकारते हैं,
जिनके बल पर हम आपकी समस्या का समाधान करते हैं, जिनके बल पर तुम्हें रास्ता देते हैं, तुम भी उन्हीं बालाजी के सदा सदा के लिए हो जाओ। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। लेकिन तुम लोग हो भगवान, तुम्हें संतुष्टि तब होगी जब तुम्हारे बाप का नाम बताएं। अच्छा, हम अकेले में बड़ा हंसते हैं, इस बात में हंसते हैं, बताओ कितने मूर्ख है। उनकी बात हम उनको ही बता देते हैं, वो ताली पीटते हैं। जिस बात से तुम पैदा हुए हम नाम बता देते हैं, तुम ताली पीटते हैं। जो तुम्हें पता है वही हम समाधान देते, वही हम बताते। तो ये बात दुनिया का कोई धर्मगुरु इसलिए नहीं बोल सकता, उसे डर लगा रहता है कि कहीं हमारी दुकान बंद ना हो जाए। और हम आए ही हैं भारत को जगाने के लिए। हम चाहते हैं कि तुम भूत के चक्कर में नहीं, भगवान के चक्कर में पड़ो। हम चाहते हैं कि तुम्हें दर दर ना भटकना पड़े। हम चाहते हैं तुम्हें गुरुओं के चक्कर ना काटने पड़े। हम चाहते हैं तुम्हारा कोई मजाक ना बनाए। हम चाहते हैं तुम्हें एक समस्या का समाधान नहीं, जिंदगी की प्रत्येक समस्या का तुम्हें समाधान प्राप्त हो। हम चाहते हैं तुम्हें रोना ना पड़े। हम चाहते हैं तुम्हारी आस्था को ठेस ना पहुंचे। मेरे पागलों, ये बात कान खोलकर सुन लो, समाधान पर्चों से नहीं होना है। पर्चों से अगर चमत्कार होता तो पर्चा छापने वाली मशीन जिसके मकान में, वो कभी का चमत्कार घर में रख देगा। पर्चों से चमत्कार नहीं होना है। हनुमान जी के